हेलो स्टूडेंट, आर्य अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन बनता ही है, जो है राष्ट्रपति जी के बारे में। यह संविधान के किस अनुच्छेद में और कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में हम सारा आज सब कुछ बात करेंगे। पहला क्या है, यह हमारे संविधान के भाग 5 में निहित है और राष्ट्रपति जी से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक में बात किया गया है। पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 52। इससे बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जी अपने शक्ति को अपने छोटे पद वालों को भी दे सकते हैं। अगर वे ना रहें तो उनसे छोटे पद वाले अपना काम कर सकते हैं उनके आदेश पे। अनुच्छेद 54 और 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जी के लिए चुनाव होगा और जो उस चुनाव को जीत कर आएगा वही भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति जी कितने साल के लिए पद पर बने रहेंगे उनके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने की योग्यता के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने की योग्यता के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति जी का राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेगा वह किसी भी असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। जैसे किसी भी असेंबली कहने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसी भी असेंबली का मेंबर ना हो, कोई किसी पोस्ट पे ना हो, तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। फिर अनुच्छेद 60 में आते हैं। अनुच्छेद 60 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जी को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति जी के ना रहने पे उनका कार्य उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए संभाल सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहें तो उनका कार्य मुख्य न्यायाधीश 6 महीने के लिए संभाल सकते हैं, जो अनुच्छेद 65 में बताया गया है। अगर उपराष्ट्रपति योग्य ना हो तो राष्ट्रपति के ना रहने पर मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभाल सकते हैं। फिर से देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत के संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 62 तक में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बोला गया है राष्ट्रपति अपने अनुपस्थिति में अपनी शक्तियों को वह अपने छोटे पद वाले को भी दे सकते हैं। अनुच्छेद 54 और 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा और जो जीत के आएगा वही अगला राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति कितने साल के लिए पद पर रहेंगे। अनुच्छेद 57 में बताया गया है राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होगी। अनुच्छेद 58 में बताया गया है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होगी। कंफ्यूज मत करिएगा। अनुच्छेद 57 में बताया गया है दोबारा लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में बताया गया है पहली बार लड़ने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। अनुच्छेद 59 में बताया गया है किसी भी असेंबली के मेंबर नहीं होने चाहिए। किसी भी असेंबली का मतलब ना ही लोकसभा, ना ही राज्यसभा, ना ही विधानसभा, ना ही विधान परिषद, ना ही मेयर, किसी भी कार्यरत पद पे नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 60 में बोला गया है कि राष्ट्रपति जी को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि इसमें कि राष्ट्रपति जी को पद से कैसे हटाया जा सकता है।
वह प्रक्रिया है महाभियोग। अनुच्छेद 62 में बताया गया है राष्ट्रपति जी के ना रहने पे 6 महीने तक उस उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकते हैं। अनुच्छेद 65 में बताया गया है अगर उपराष्ट्रपति योग्य ना हो तो मुख्य न्यायाधीश 6 महीने के लिए कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन 6 महीने के तुरंत बाद चुनाव कराना आवश्यक है। बस ये लोग 6 महीने तक ही कार्यभार संभाल सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें और आर्य अड्डा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।